जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। आपकी बुक का अगर प्रिंट ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या कोई भी प्रिंट है फ्रंट पेज, अगर उस पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक। तो चले शुरू करते हैं। तो कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर फर्स्ट है, ये हमारे आसपास के पदार्थ 2024-25 बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो आपके चैप्टर का पहला टॉपिक है पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं और द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है, पदार्थ भी कहते हैं। तो ये क्या चीज है? आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी पदार्थ हैं। अब कैसे कह सकते हैं, इसको परिभाषित कैसे करेंगे भाई? कोई भी वस्तु है, जैसे ये है आपकी पेन है, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड की पेन है। मैं क्या किया, इसको अपने हाथ के ऊपर रखा। हाथ के ऊपर रखने पे ये क्या कर रहा है, कुछ इसका भार मुझे फील हो रहा है अपने हाथ पे, कि कुछ मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मतलब इसके अंदर कुछ क्या है, द्रव्यमान है। और क्या है, ये जब मैं अपने हाथ पे रख रहा हूं तो ये मेरे हाथ की कुछ जगह को भी घेर ले रहा है, मतलब ये क्या कर रही है, जगह भी घेर रही है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जगह घेरती हो, वो पदार्थ कहलाएगी। तो दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज है जो ऐसी नहीं है जिसका द्रव्यमान ना हो और जगह भी ना घेरे? तो हाँ, ऐसी भी चीजें हैं कुछ जो पदार्थ नहीं है, पर ज्यादातर चीजें 99% जो चीजें हैं वो क्या है, पदार्थ हैं, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ उनका जगह घेरेंगी, ठीक है। अच्छा, तो आपके आसपास आपको मिट्टी दिख रही है, ये भी पदार्थ है। आपके स्कूल में है, चेयर होती है, टेबल होती है, कुर्सी होती है, यहाँ तक कि ये कपड़ा, यहाँ तक कि मैं खुद भी पदार्थ ही हूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी पदार्थ ही है। तो चप्पल आपके, वो भी पदार्थ है। अच्छा, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है, वो क्या क्या है? तो ये आपकी जो सूर्य की रोशनी आ रही है, प्रकाश, ये क्या है, पदार्थ नहीं है, इसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता है और ये जगह नहीं घेरता। इसी तरीके से जो ध्वनि आती है, आवाज आती है, वो भी क्या है, पदार्थ नहीं है। और जो फीलिंग होती है ह्यूमन की किसी के बारे में, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, जो फीलिंग है मेरी, वो भी क्या है, पदार्थ नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पदार्थ नहीं होती हैं, और क्या क्या पदार्थ होती हैं। तो चले अब हम शुरू करते हैं, आपका परिभाषा इसको समझते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ यहाँ पे टॉपिक डाला गया है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। उदाहरण के लिए किताब, पेन, सूरज, हवा, पानी आदि, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है, जैसे आपका मिट्टी है, मिट्टी को आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे कण ही दिखेंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। इसी तरीके से हर एक वस्तु, ये पेन, यहाँ तक ये पेन भी ये क्या है, छोटी छोटी कणों से मिलके बनी हुई है। आपके पास ईंट है, ईंट के देखो तो छोटे छोटे कण होते हैं। यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बनी हुई है। तो आप समझ गए पदार्थ क्या होता है। इसके बाद आपका दूसरा है पदार्थ के गुणधर्म। कोई भी चीज है उसका कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे मैं हूं, मेरी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ आप हैं, आपकी कुछ विशेषताएं होंगी। इसी तरीके से जो पदार्थ है, पदार्थ के कण जो हैं, उनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। तो कणों की गुणधर्म, ठीक है, कणों के गुणधर्म। तो ये कण जो होते हैं क्या होते हैं, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। ये जो पदार्थ है, इनके जो कण है, इनके बीच में कुछ जगह होती है। दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इन सबको हम समझेंगे अभी अच्छे से, ठीक है। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ये कैसे बंधी हुई है भाई, इनके कण से बनी हुई है। तो कण जो है वो क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्या है, बंधे हुए नहीं, मतलब उनके अंदर कोई बल काम कर रहा है जो उनको बांध के रखता है। तो तीन ये इनके विशेषताएं, इनके गुणधर्म है। तो इनके गुणधर्म है। तो चलो, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहले ये गुणधर्म को समझते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं? आप क्या करो, आप देखो, जैसे आपकी बुक में दिया गया है ये डायग्राम, देखो इसमें क्या है, एक बीकर लिया गया है, उसके अंदर क्या रखा गया है, जल को रखा गया है। और फिर दूसरे वाले बीकर में दिखाया गया है क्या है, ये जल के कण दिखाए गए हैं, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे जो हैं ये कण दिखाए गए हैं। दूसरे में क्या डाल दिया गया, नमक डाल दिया गया है, ठीक है। और तीसरे बीकर में दिखा रहा है कि इसको क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है, इसको अच्छे से मिला दिया गया है। मिलाने के बाद आप अगर देखो तो ये जो नमक के कण थे, क्या हुए, जो ये जल का जो कण था, उन्हीं के बीच में जाके ये बैठ गए हैं, ठीक है। और क्या हुआ, और जल का जो स्तर होगा, जो जल का स्तर होगा वो ऊपर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो पानी था,
ठीक है, पानी के अंदर हमने नमक डाला, नमक कहाँ चले गए, तो नमक वहां पे चले गए जो पानी के अंदर कण थे उनके बीच में जो स्थान था वहां पे जाके वो बैठ गए, इसीलिए पानी का ना स्तर बढ़ेगा, ठीक है, पानी का स्तर इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। तो इसको अच्छे से समझना। पहले वाले बीकर में क्या था, सिर्फ पानी थे, पानी के सिर्फ कण थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले बीकर में देखो जल के साथ नीचे नमक बैठा हुआ है, उसको डाला गया है। तीसरे वाले में उसको घोल दिया तो वो कहाँ पे बैठ गया, जो जगह थी, ये पार्टिकल जो कण थे इनके बीच में जो जगह थी वहां पे नमक चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भाई जगह होती है, पार्टिकल के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ठोस द्रव गैस में ये रिक्त स्थान कैसे कैसे कम रहता है, किसमें ज्यादा रहता है, उसके बारे में बताया गया है। कण के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है। जो ठोस चीजें हैं, ठीक है, जैसे ये ठोस है तो इनके जो कण है ये बहुत टाइट बंधे हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पकड़ पकड़ के बंधे हुए अच्छे तरीके से, तो इनके बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान कम होगा। और सबसे अधिक द्रव में होता है, सबसे अधिक द्रव में होता है, और उससे अधिक क्या होता है, द्रव में होता है। द्रव जैसे आपका पानी है, ठीक है, तो पानी में जैसे यहाँ पे उदाहरण में बताया गया, तो इसमें क्या है, रिक्त स्थान ठोस के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और गैस में क्या होगा, गैस में और दूर दूर होंगे, ठीक है, उसके पार्टिकल और दूर दूर होते हैं गैस में। तो सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज्यादा गैस में। तो जो रिक्त स्थान है ये ऐसे ऐसे बढ़ता है। चलो अगला है आपका गुणधर्म, पदार्थ के कण के निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो इसको समझते हैं भाई। इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण ले सकते हो कि मान लो आप एक ले लो बीकर, ठीक है, आप एक बीकर ले लो, ठीक है, जिसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया है, और इसके अंदर क्या करते हैं, हम इंक डाल देते हैं। इंक थोड़ी सी हमने क्या करा, इंक इसमें डाल दी, 2-3-4 बूंदे, समझते हो ना, स्याही जिससे हम कपड़े को, स्कूली ड्रेस को रंग के लाते हैं ब्लू कलर में, वो डाल दी। जब वो डाल देंगे और पानी को आप वैसे रखे रहने दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि स्याही क्या हुई, पूरे पानी में घुल गई, पूरे पानी में घुल गई। तो ये कैसे हुआ भाई, ठीक है, इसका मतलब कि पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो चारों तरफ चल रही हैं, पूरे पानी में घूम रही हैं। तो वहीं से आता है आपका कि पदार्थ के कण होते हैं, कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। वो पदार्थ के जो कण है वो क्या करें, चारों पूरे पानी में घूम रहे हैं, और स्याही का कण आया उसको भी लेके घूमने लगे, और इसी तरीके से स्याही क्या हो गई, पूरे पानी में घुल जाती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण के बीच गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, ठीक है। अब कोई चीज मान लो पानी में नहीं घुल रही होती तो क्या करते हैं, उसमें हम उसको गर्म कर देते हैं, कहते हैं गर्म कर दो तो जल्दी घुल जाएगी। तो मतलब उसकी क्या करें, गतिज ऊर्जा, जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, उनकी क्या करें, गतिज ऊर्जा हम बढ़ा देते हैं गर्म करके। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा अधिक हो जाती है कण की गति। अब कण की गति हमें समझना है कि किसमें सबसे अधिक होती है और किसमें सबसे कम। कण की गति सबसे कम ठोस में होती है। जो ठोस चीजें हैं जैसे ये है, इसमें क्या होगी, कण की गति बहुत कम होगी, सबसे कम इसमें होगी। उसके बाद द्रव में होगी, और सबसे अधिक क्या होगी, गैस में होगी, ठीक है। जो इनके कणों की गति है वो क्या होगी, ठोस में सबसे कम, फिर उसके बाद द्रव, फिर क्या है, गैस। तो वही चीज बताई गई, सबसे कम ठोस में होती है, द्रव में माध्यम होती है, सबसे अधिक गैस में होती है। तो इस तरीके से आपका दूसरा ये गुणधर्म समाप्त हुआ। अच्छा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तीसरा गुणधर्म था भाई। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हो, आप जब कभी टोटी चालू किए होगे, पानी जिससे निकालते हैं, ठीक है, टोटी चालू करो, टोटी की स्पीड बहुत तेज ना रहे, नॉर्मल रहे। तो अगर आप टोटी ऐसे मान लो गिर रही है, तो वहां पे ऐसे उंगली करोगे ना, तो पानी क्या होगा, आपकी उंगली की दोनों तरफ बंट जाएगा, और फिर आगे जाके फिर दोनों जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। मान लो टोटी है आपकी, ठीक है, यहाँ से आपका पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है, तो आप यहाँ पे मान लो ये उंगली आपने रखी, तो जैसे ही आप उंगली रखोगे तो यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, ऐसे बंट जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बंट जाएगा, और आगे जाके फिर ये जुड़ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पानी में क्या है, आकर्षण बल है। पहले तो वो पानी आपकी उंगली की वजह से क्या हुआ, दूर चले गए, पर वो आपस में चिपक गए। अगर उसमें आकर्षण बल ना होता तो दोनों पानी क्या होता, ऐसे चला जाता दूर दूर। और ऐसे जाता कब है, जब बहुत तेज से पानी आ रहा हो तो दूर दूर ही चला जाता है, क्योंकि तब आकर्षण बल जो उसकी गति होती है उसकी तुलना में कम होता है, इसीलिए वो दूर चले जाते हैं। पर अगर नॉर्मल पानी आ रहा है, टेप
टोंटी में आ रहा है, तब उंगली आप उसमें डालोगे तो क्या होगा, पानी आपकी उंगली से ऐसे चारों तरफ बटेगा, उसके बाद फिर वो चिपक जाएगा और नीचे गिरेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कण क्या है, इनके बीच में आकर्षण बल होता है, कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें कण के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। सबसे अधिक किसमें होगा, ठोस में। माध्यम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। आकर्षण बल गैस में क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और उसके पहले माध्यम किसमें, द्रव में, और ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। उसी की वजह से कोई ठोस चीज है वो बंधी रहती है, ठीक। कोई द्रव चीज है वो क्या हो जाती है, दूर दूर बहती रहती है, और जो गैस है वो तो उड़ ही जाती है, तो उसमें बहुत कम आकर्षण बल होता है। तो इस तरीके से हमने कण के गुणधर्म समझ लिए तीनों को। इसके बाद आपकी बुक में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हम उन प्रश्नों को भी साथ साथ कराते चल रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, जिसमें से कुर्सी दी गई है, वायु दी गई है, स्नेह दिया गया है, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, ये सारी चीजें दी गई। इनमें से बता रहा है कौन कौन सी चीजें पदार्थ हैं। तो इनमें से जो आपकी कुर्सी है, वायु है, बादाम है और नींबू पानी है, ये क्या है, पदार्थ के उदाहरण हैं। बाकी जो है वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनके कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू का पानी, ये क्या है, इनके कुछ द्रव्यमान होंगे और ये स्थान भी घेरते हैं, तो इसलिए ये क्या है, पदार्थ है। बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, पदार्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, जब गरम अभी हमने बात किया, पार्टिकल क्या होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो गतिशील रहते हैं। तो जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, और तेज गतिशील हो जाते हैं। तो जब गर्म खाना रहता है तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, गतिशील अधिक होते हैं, इसलिए वो बहते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें दूर से ही खाने की खुशबू पता चल जाती है। पर ठंडे होते हैं तो क्या होता है, उनका पार्टिकल वहीं पे रहता है जहाँ पे रखा गया है, इसलिए वो दूर तक नहीं जा पाते और हमें उसकी सुगंध नहीं मिल पाती है। तो इसका देखो उदाहरण, इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण खाने से निकलने वाली गैस के कण की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। तो जैसे ठंडा खाना रहता है उसके जो गैस होती है वो कम तेजी से फैलती है, पर गर्म है तो उसका बहुत तेजी से फैलती है, इसीलिए हमें गर्म खाने की खुशबू दूर से ही पता चल जाती है। चलो तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? ठीक है, स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है, पानी में वो हाथ मारते हैं और उससे क्या हो जाता है, पानी के अंदर हाथ मारते हैं तो पानी अलग अलग हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं, गोताखोर, ठीक है। तो ये इससे कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला, पानी के कण के बीच की दूरी अधिक होती है, इसका मतलब है कि पानी का जो कण है वो क्या है, दूर दूर है, तभी गोताखोर का हाथ उसको काट पाता है, ठीक है। दूसरा, पानी के कण के बीच आकर्षण बल कम होता है, और जो कण है पानी के, उनके बीच क्या है, आकर्षण बल कम है, तभी इसीलिए वजह से वो काट पाता है पानी से। तो ये दो गुण धर्म इसके प्रेक्षित होते हैं। चौथा उदाहरण प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, पदार्थ के कण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें से पहला है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी हमने गुणधर्म की बात करी, पदार्थ की ही गुणधर्म थे वो, तो उनके बीच में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी विशेषताएं जो हैं हम वही बता देंगे, गुणधर्म या विशेषता दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। तो गुणधर्म जो हमने पढ़ा था वही तीनों यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपके 4 प्रश्न दिए गए थे बुक में, ये उनका सॉल्यूशन हो गया। बाकी आगे की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं।